भाषा बोलना ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। अब सुनिए कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी का सुरजेवाला के बयान पर क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि मैंने उनका बयान सुना नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों में इस देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने घोर रूप से निराश किया है। बहरहाल 24 का रण नजदीक है। सियासतदान वोटरों को लुभाने के लिए तमाम जतन करने में जुट गए हैं, लेकिन इस तरह का बयान कहां तक जायज है? कोई पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी के समर्थकों को राक्षस कैसे कह सकता है? सवाल ये भी है कि क्या सुरजेवाला ने ये बयान देकर सेल्फ गोल कर दिया है? टीम न्यूज स्टेट और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को कब कब भला बुरा कहा गया, पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा गया। हालांकि कांग्रेस का इतिहास पुराना रहा है, पीएम को लेकर विवादित बयान कांग्रेस का सामने आता रहा है, लेकिन इस बार सीधा पीएम मोदी पर निशाना नहीं साधा गया, बल्कि बीजेपी को वोट देने वाले लोगों को ही राक्षस बता दिया गया। अब ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको कि कांग्रेस के उन नेताओं के बारे में जो पीएम पर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बयान आया, अधीर रंजन चौधरी की बात करें, मणिपुर के मुद्दे को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की। महाभारत काल में जब धृतराष्ट्र अंधे थे तब चीरहरण हुआ, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा राहुल गांधी की बात करें, राहुल ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। घोसी विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया है, वहीं बीजेपी ने दारा सिंह चौहान पर दांव खेला है। घोसी विधानसभा सीट का रण, बीजेपी और एसपी में सीधी टक्कर। क्या दारा पर भारी पड़ेंगे मधुकर? उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी हो चुका है। बीजेपी ने एसपी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया है। अब इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच है। दारा सिंह चौहान के अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज हमें घोसी विधानसभा का पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और आज इस अवसर पर मैं बाबा भोले के दरबार में मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आज देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिस तरीके से आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, जिस तरीके से जन समर्थन सबका मिल रहा है, निश्चित रूप से घोसी विधानसभा का चतुर्दिक विकास उसी तरीके से होगा। इस सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी। 17 अगस्त तक नामांकन और 21 अगस्त तक नाम वापसी। नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी से घोसी उपचुनाव के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान 16 अगस्त को नामांकन करेंगे। दारा सिंह चौहान के नामांकन में शामिल होंगे दिग्गज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ओपी राजभर, संजय निषाद और आशीष पटेल होंगे शामिल। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने योगी कैबिनेट और पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और घोसी सीट से चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के ठीक 1 साल बाद दारा सिंह चौहान ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे उन्हें टिकट मिलना पहले से ही तय माना जा रहा था और सोमवार को उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। वहीं एसपी नेता सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी की टिकट पर घोसी से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं।
लेकिन उन्हें दोनों बार हार मिली थी। सुधाकर सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, लिहाजा अखिलेश यादव ने पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ सवर्ण मतदाता पर भी निशाना साधा है। इसके अलावा उपचुनाव में जब जब बीजेपी और एसपी आमने सामने होती है तो तस्वीर बदलती है। उपचुनाव में बीजेपी बनाम एसपी, एक साल में 3 लोकसभा 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 3 लोकसभा 2 विधानसभा सीट पर एसपी गठबंधन का कब्जा था, 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा था। उपचुनाव के बाद तस्वीर बदल गई। 2 लोकसभा और 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत, एसपी 1 लोकसभा और 1 विधानसभा पर सिमट गई। बहरहाल 24 के महारण से पहले ये उपचुनाव भी एसपी और बीजेपी के लिए किसी टेस्ट से कम नहीं है, जिसको पास करना दोनों के लिए बेहद जरूरी है। एसपी और बीजेपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दोनों ही पार्टियां कई फैक्टर्स पर काम कर रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि कौन जातीय समीकरण साधने में कामयाब होता है। टीम न्यूज स्टेट। और अब एक नजर सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक राजधानी बेसन। ओकेजन है तो राजधानी बेसन है। ग्राफिक एरा, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल, उत्कृष्टता के 30 वर्ष। और किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। BEW सुपर सीडर, अ प्रोडक्ट ऑफ KS ग्रुप।